आज हम कैंडलस्टिक ट्रेडिंग के कुछ स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। ये स्रोत बताते हैं कि कैंडलस्टिक्स सिर्फ चार्ट पर बनी आकृतियां नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तय समय में खरीदारों यानी बुल्स और विक्रेताओं मतलब बियर्स के बीच जो खींचतान चलती है ना, उसकी पूरी कहानी बताते हैं। और ये कहानियां इसलिए बार बार सामने आती हैं क्योंकि बाजार चलता है इंसानी भावनाओं से। डर, लालच, उम्मीद, ये सब। तो कैंडलस्टिक पैटर्न इन्हीं भावनाओं को पकड़ने का एक तरीका है। ये समझने का कि किसका पल्ला भारी है, खरीदारों का या फिर बेचने वालों का। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में कई पैटर्न्स का जिक्र है, पर आज हम खास तौर पर कुछ रिवर्सल पैटर्न्स पर ध्यान देंगे। मतलब वो पैटर्न जो ट्रेंड के पलटने का इशारा करते हैं। सही। जैसे शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्वीजर टॉप और बॉटम, पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। तो सबसे पहले शूटिंग स्टार को ही देखें। नाम तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, दिलचस्प भी है और काम का भी। शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब ये तेजी के बाद मंदी आने का संकेत दे सकता है। अच्छा। ये अक्सर अप ट्रेंड के क्या कहते हैं टॉप पर दिखता है। पहचान है इसकी छोटी सी बॉडी और एक लंबी ऊपर की तरफ बत्ती या विक। ये दिखाता है कि खरीदारों ने दाम ऊपर खींचने की कोशिश तो की पर टिक नहीं पाए और फिर विक्रेता हावी हो गए और दाम वापस नीचे ले आए। तो ये ऊंचे दामों पर एक तरह की रिजेक्शन है, अस्वीकृति। अच्छा, मतलब खरीदारों की जो कोशिश थी वो नाकाम रही। तो क्या इसका ठीक उल्टा भी होता है जब विक्रेता हार जाते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। मॉर्निंग स्टार कुछ वैसा ही है, लेकिन ये बुलिश रिवर्सल का सिग्नल है। मतलब तेजी का। हाँ, मंदी के बाद तेजी आने का संकेत। ये 3 कैंडल का पैटर्न है, डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। 3 कैंडल, ओके। हाँ, पहली कैंडल होती है एक बड़ी लाल, मतलब बेरिश कैंडल। दूसरी एक छोटी सी अनिर्णय वाली कैंडल, वो हरी या लाल कोई भी हो सकती है। और तीसरी? वो होती है एक मजबूत हरी यानी बुलिश कैंडल। अच्छा। तो ये तीनों मिलकर ये बताती हैं कि भाई बिकवाली का जोर अब खत्म हो रहा है और खरीदार अब मैदान में वापस आ गए हैं। तो ये 3 कैंडल मिलकर एक ज्यादा मजबूत कहानी कह रही है ना? शायद इसीलिए इवनिंग स्टार भी 3 कैंडल वाला पैटर्न है। बिल्कुल सही पकड़ा। इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार का ठीक उल्टा है। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। अप ट्रेंड के बाद। हाँ, अप ट्रेंड के बाद दिखता है। इसमें पहली कैंडल हरी होगी, मतलब बुलिश, दूसरी फिर वही छोटी और अनिर्णायक, और तीसरी एक बड़ी लाल यानी बेरिश कैंडल। समझ गया। ये पैटर्न दिखाता है कि तेजी का जो मोमेंटम था वो अब थक रहा है और विक्रेता शायद कंट्रोल वापस ले सकते हैं। वो बीच वाली छोटी कैंडल वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बाजार का कंफ्यूजन दिखाती है। दिलचस्प। अब ये ट्वीजर टॉप और बॉटम क्या चीजें हैं? क्या ये भी ट्रेंड पलटने का इशारा करते हैं? हाँ, ये भी रिवर्सल पैटर्न ही है, लेकिन 2 कैंडल वाले। अच्छा, 2 कैंडल। ट्वीजर टॉप बनता है अप ट्रेंड के शिखर पर। इसमें क्या होता है कि 2 लगातार कैंडल के जो हाई होते हैं, मतलब ऊपरी सिरे, वो लगभग एक ही लेवल पे होते हैं। ओके। ये दिखाता है कि खरीदारों ने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की पर उस लेवल के आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब रेजिस्टेंस मिल गया। हाँ, एक तरह से। और ट्वीजर बॉटम इसका ठीक उल्टा है। वो डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है, जहां 2 कैंडल के लो यानी निचले सिरे लगभग बराबर होते हैं। अच्छा। ये विक्रेताओं की नाकामी दिखाता है और खरीदारों के संभावित पलटवार का संकेत देता है। समझ गया। अब पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर, ये भी 2 कैंडल वाले ही हैं। सही। पियर्सिंग लाइन एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये डाउन ट्रेंड के बाद आता है। पहली कैंडल तो लाल होती है, बेरिश। दूसरी कैंडल हरी होती है, बुलिश। और ये खुलती है गैप डाउन, यानी पहली कैंडल के लो से भी नीचे। लेकिन फिर वो वापसी करती है और पहली वाली लाल कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करते हुए बंद होती है। ये खरीदारों की जबरदस्त वापसी का संकेत है। और डार्क क्लाउड कवर, वो इसका बेरिश साथी हुआ फिर। एकदम। डार्क क्लाउड कवर अप ट्रेंड के बाद आता है। पहली कैंडल हरी बुलिश, दूसरी कैंडल लाल बेरिश। ये खुलती है गैप अप, यानी पहली कैंडल के हाई से भी ऊपर, लेकिन फिर नीचे आती है और पहली हरी कैंडल के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करते हुए बंद होती है। अच्छा। ये दिखाता है कि भाई अब विक्रेता आक्रामक हो रहे हैं और तेजी शायद खत्म होने वाली है। तो ये सारे पैटर्न देख लिए, समझ लिए। अब क्या, मतलब
पैटर्न देखा और ट्रेड ले लिया। नहीं, यहीं पर तो ज्यादातर लोग गलती करते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, ये पैटर्न सिर्फ संकेत है, कोई गारंटी नहीं है। हमारे सारे स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि पुष्टि मतलब कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन कैसे? जैसे अगले दिन की कैंडल का पैटर्न की दिशा में ही बंद होना, या फिर अगर पैटर्न बनते समय ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा है तो वो संकेत और मजबूत हो जाता है। अच्छा, वॉल्यूम भी देखना है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, इन पैटर्न्स को अकेले में नहीं देखना चाहिए। इन्हें दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे RSI या MACD और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। राइट। इससे सटीकता बढ़ती है और झूठे संकेतों से बचने में मदद मिलती है। और हाँ, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि पैटर्न सही ट्रेंड के बाद बन रहा है या नहीं। मतलब बुलिश रिवर्सल पैटर्न से पहले डाउन ट्रेंड होना चाहिए और बेरिश रिवर्सल पैटर्न से पहले अप ट्रेंड, तभी वो मान्य होगा। ये तो बहुत ही अहम बातें हैं। तो आज हमने शूटिंग स्टार, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ट्वीजर टॉप और बॉटम, पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर जैसे कई अहम कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स पर बात की। हाँ, ये वाकई में बाजार की नब्ज पहचानने में काफी मददगार हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली ये है कि ये पैटर्न क्या है। ये बाजार के मनोविज्ञान, डर, लालच, अनिर्णय की एक झलक दिखाते हैं। तो इन्हें सिर्फ पहचान लेना ही काफी नहीं है। जरूरी है कि इन्हें सही संदर्भ में समझा जाए, दूसरे उपकरणों से इनकी पुष्टि की जाए और एक अनुशासित रणनीति के साथ इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल।